एक साधक प्रश्न पूछते हुए। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, हम सबको सुखी कैसे कर सकते हैं? मन में बड़ा भाव उठता है कि सब सुखी हो जावें। स्वामी जी कुछ क्षण मौन रहते हैं। कुछ क्षण बाद मौन तोड़ते हुए, बेटा, तुम्हारी भावना बढ़िया है, मैं इसका सम्मान करता हूं, परंतु कुछ बातें तुम्हारे इस प्रश्न में विचार करने जैसी हैं। तुम कहते हो हम सबको सुखी कैसे कर सकते हैं, परंतु बेटा, सुख माने क्या? सुख की क्या परिभाषा करोगे तुम? अगर तुम 20 व्यक्तियों से भी सुख की परिभाषा पूछो तो 20 तरह के अलग अलग उत्तर मिल जाएंगे। संसार में जो लोगों की सुख की परिभाषा है वह बहुत ही संकुचित है। तुम कहते हो मैं दूसरों को सुखी कैसे कर दूं, तो क्या शराबी को शराब लाकर दोगे? क्योंकि उसे तो शराब में ही सुख दिखाई पड़ता है। तुम क्या लोभी को धन देते जाओगे? क्योंकि लोभी को तो धन में ही सुख दिखाई देता है। क्या कामी की वासना पूरी करते रहोगे? क्योंकि उसको तो वासना पूर्ति में ही सुख लगता है। बेटा, आज तक इस जगत में अनेक अवतार, संत, पीर, पैगंबर, ऋषि मुनि और गुरु हुए हैं। यहां तक मैं जानता हूं, इन सब में से कोई भी एक ऐसा नहीं जिसको सभी ने स्वीकारा हो, या जिसे जगत ऐसा कहे कि हम सबको इस अवतार, गुरु, संत, मुनि या पीर पैगंबर ने सुखी कर दिया। सुख की मांग आज भी ज्यों की त्यों बनी ही हुई है लोगों में। तुम अपने परिवार के ही 4-5 सदस्यों को पूर्ण रूपेण सुखी नहीं कर सकते। उन्हें सदा सदा के लिए प्रसन्न नहीं रख सकते। तुम उनकी 50 इच्छाएं पूरी कर दो और एक भी इच्छा अगर बाकी रह जाए, वह पूरी ना हो, तो वह तुमसे उसी का रोना रोते रहेंगे। तुम्हारी बाकी इच्छाओं के लिए की गई मेहनत व्यर्थ कर देंगे। अब तुम सोचोगे कि स्वामी जी ने तो बात को ही काट दिया, तो फिर क्या यह भावना अनुचित है? नहीं बेटा, बहुत बढ़िया है तुम्हारा भाव, और इस भाव की ज्योति को भीतर से कभी भी बुझने मत देना। बस ऐसा सोचने की बजाय कि मैं सबको सुखी कैसे कर दूं, तुम इस प्रकार सोचना शुरू करो कि मेरे से कभी किसी को कोई दुख ना हो, मेरे शरीर से, मेरी वाणी से कोई ऐसा कृत्य ना हो, कोई ऐसा वचन ना निकले जिससे सामने वाला दुखी हो। बेटा, जब तक शब्द व्यक्ति के मुख के अंदर होते हैं तब तक व्यक्ति का शब्दों पर नियंत्रण होता है, लेकिन जब शब्द मुख से बाहर निकल जाते हैं तो खुद व्यक्ति शब्दों के नियंत्रण में आ जाता है, वाणी के नियंत्रण में आ जाता है। तुम्हारे हाथ में बेटा इतना ही है कि तुम किसी को दुख ना दो। सबको सुखी करना हमारे वश में है ही नहीं, क्योंकि सभी की सुख की धारणा अलग अलग है। जब तक व्यक्ति स्वयं सुखी नहीं होना चाहता, तब तक उसे दूसरा कोई सुखी कर भी नहीं सकता। अब तुम पूछोगे कि सुखी तो सब होना चाहते हैं, परंतु बेटा, कृत्य हमारे हमेशा इसके उलट हैं। हमारे ज्यादातर कृत्य
दुख ही पैदा करते हैं हमारे लिए, क्योंकि सुख है क्या और सुख है कहाँ इसका हमें पता ही नहीं होता। तुम देखो लोगों को, जितना ज्यादा इकट्ठा करते जा रहे हैं सुख के लिए, जितने बंदोबस्त बढ़ाते जा रहे हैं सुख के लिए, जितनी सुविधा जुटाते जा रहे हैं सुख के लिए, उतना दुख और घना होता जा रहा है, उतना तनाव, चिंता, संघर्ष बढ़ता जा रहा है मनुष्यों के जीवन में। कहाँ भूल हो रही है इसमें? इस पर विचार करने जैसी बात है। जब जब हम सुख को अपने से दूर, अपने से बाहर तलाशेंगे, तब तब हम दुख को ही निमंत्रण देंगे। बेटा, इस दुनिया में तुम किसी के 99 काम पूरे कर दो और एक काम उसके मन का ना करो, तो तुम्हारे उन 99 किए गए कामों पर वह पानी फिरा देगा। संसार के साधन सीमित हैं। सीमित साधन सीमित व्यक्तियों को ही सुखी कर सकते हैं। सभी को सुखी करना चाहते हो तो पहले असीम की तलाश करो, उसे जानो, क्योंकि वह कभी कम नहीं होगा। वह किसी को भी कम या ज्यादा नहीं मिलता। वह जब भी जिसको भी मिलता है पूरा ही मिलता है। संसार कभी भी किसी को पूरा नहीं मिलता और सबको बराबर नहीं मिलता, लेकिन ब्रह्म इससे उलट है। वह सबको जब भी मिलेगा बराबर ही मिलेगा और अधूरा नहीं मिलता, पूरा ही मिलता है। संसार में तुम एक को सुखी करने जाओगे तो 10 उसके सुख से दुखी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा है ही। इसलिए सबको सुखी करना तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। फिर जब तुम कहते हो सबको सुखी कैसे करूं, तो तुम इन सब में किसको लेते हो? केवल मनुष्यों को या प्रकृति के सभी जीवों को या संपूर्ण प्रकृति को ही? अगर संपूर्ण सृष्टि को ही सुखी करना है तो उसका एक बढ़िया उपाय है कि तुम प्रकृति का भोग करना छोड़ दो। केवल उपयोग करो, जितना जरूरी हो बस उतना ही उपयोग करो। हम प्रकृति को भोगना चाहते हैं, उससे सुख लेना चाहते हैं, और यही हमारी बात प्रकृति को अस्त व्यस्त करने में लगी है। प्रकृति का भोग प्रकृति को नुकसान कर रहा है। अगर हमें प्रकृति से प्रेम हो तो हम प्रकृति का भोग ना करेंगे, केवल जरूरत का ही उपयोग करेंगे। बेटा, पहले तुम उस सुख को प्राप्त हो जाओ जो प्रकृति के आश्रय से रहित हो, जिसे प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। वह प्राप्त ना करे यह बात दूसरी है, पर वह पात्रता हासिल करने का शरीर रूपी साधन लेके आया है इस संसार में। ब्रह्म सुख कहो या परमात्म सुख, अनंत सुख कहो या अखंड सुख, इसे ही सारे संसार में बराबर बांटा जा सकता है। संसार का सुख तो भेद ही पैदा करेगा और द्वंद्व ही खड़ा करेगा, अमीरी गरीबी का और फासला बढ़ाएगा। इसलिए पहले तुम उस ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाओ। यह पहला कदम होगा संसार को सुखी करने का, क्योंकि फिर तुम्हें अपने अहम को बढ़ाने के लिए, उसे तृप्त करने के लिए संसार से कुछ नहीं चाहिए होगा, क्योंकि सारे संसार को वही व्यक्ति सुखी करने की चेष्टा कर सकता है जिसे संसार से कभी कुछ भी ना चाहिए हो। जब तक भी हमें संसार से कुछ भी चाहिए, तब तक हम संसार को सुखी कर ही नहीं सकते, क्योंकि मांग हमेशा सामने वाले को दुखी करती है। इसलिए बेटा, सबके सुखी करने की बजाय यह निश्चय करो कि मुझसे किसी को दुख ना हो।
तुम्हारा यह भाव सबके सुख में सहायक होगा। सत्य का आश्रय लेके जो भी करना उचित हो वही करो। नारायण 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 हरि।